आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। हम इस वक्त खड़े गाजीपुर बॉर्डर पर और यहाँ से देखिए अंदर की तरफ चलते हैं। मैं चाहूँगी मेरे कैमरामैन को कि वो आगे की तरफ दिखाएं, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के और पीछे तक लगातार काफ़ी दूर तक सारे किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में और गाड़ियों में आकर जो यहाँ पर बैठे हैं वो लगातार नारे लगा रहे थे। अभी हम जब आए थे कुछ देर पहले तो कुछ युवा थे वो यहाँ पर बार बार नारे लगा रहे थे और ये बार बार सरकार को ये जिताने की कोशिश कर रहे थे, दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए हम हार मानने वाले नहीं हैं, हम अपनी इस लड़ाई को ऐसी जारी रखेंगे। कुछ लोगों के बीच में चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गाजी बॉर्डर पर जिस तरीके से लगातार ये जो आंदोलन पंजाब के सिंधु बॉर्डर की तरफ और टिकरी बॉर्डर पर जो लगा हुआ है उसके साथ साथ गाजीपुर बॉर्डर पर भी लगातार किसानों का धरना जारी है। यहाँ पर यूपी से जो ज़्यादातर किसान हैं वो यूपी से आए हुए हैं और इस बॉर्डर पर देखिए लगातार जिस तरीके से सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की तरह गाजीपुर बॉर्डर को भी यहाँ के किसानों ने घेरा किया हुआ है। आपको क्या लगता है कि सरकार बात को समझ पा रही है, बात पहुँच पा रही है सरकार तक, या देर रुक रुक के जा रही है? सरकार सारी बातें समझ पा रही है। रिलायंस अंबानी को आगे बढ़ाने का, पहले नंबर पर लाने का उनका प्रयास जो है, देश को तो वो ले जा रहे हैं पता नहीं कौन से नंबर पे। उनका जो प्रयास था रिलायंस वालों को पहले नंबर पे लाने का, क्योंकि चौथे नंबर पे हैं शायद आज वो, तो उनको पहले नंबर पे लाने का जो प्रयास है वो निरंतर चल रहा है, उसमें सफल भी हो रहे हैं वो। किसानों का तो उनका शोषण करना है, क्योंकि इनको पता है इनका ऐसा है कि सब में तो उनका आ गए। वो बीएसएल को फेल कर दिया उन्होंने, एलआईसी को फेल कर दिया, ट्रेनों को भी उनको दे दिया। अब उन्होंने कहा कि पहले नंबर पे हम तब आएंगे जब एग्रीकल्चर को भी हैंग कर लेंगे, तो वो एग्रीकल्चर को वो हाईजैक कर लिया है उन्होंने। बिल्कुल, देखिए ये कहना है किसानों का, जिस तरीके से लगातार किसान ये कहते आ रहे हैं कि सरकार कॉर्पोरेट के साथ है, कॉर्पोरेट को हेल्प करना चाहती है, किसानों के हक में नहीं है। लेकिन किसान बार बार इस बात को बोल रहे हैं और सरकार लेकिन इसके ठीक विपरीत बोल रही है कि वो किसानों के हक में, और ये जो कृषि कानून लेके आई है वो किसानों के हक में, किसानों का भला करने के लिए। लेकिन जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जहां पर हम खड़े हैं ये वो जगह है जहां पर महेंद्र सिंह टिकैत के नाम से जानी जाती है। यूपी का अगर हम नाम लेते हैं तो एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नाम हमारे सामने बार बार आता है, महेंद्र सिंह टिकैत, जिन्होंने एक टाइम था जब दिल्ली में जाकर के किसानों के बल पर इस किसान आंदोलन के जर पर जो केंद्र की सरकार थी उसको हिला दिया था, उनके नाक में दम कर दिया था। इस बार फिर से हिंदुस्तान के किसान जब सड़कों पर उतरे हैं और दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए नारे दे रहे थे लगातार, हालांकि अभी बॉर्डर पर आकर बैठ गए हैं, दिल्ली जाने का पता नहीं कि आगे जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन अपनी बात पहुंचाने की जो दिल्ली तक कोशिश है वो लगातार जारी है। उसमें महेंद्र सिंह टिकैत के नाम को हम भूल नहीं सकते। और यहाँ पर जो भारतीय किसान यूनियन का, जो मैं आपको देख पा रहे हैं, ये जो झंडे पीछे देख रहे हैं वो भारतीय किसान यूनियन, ये वही चेहरा है। मैं आप लोगों से यहाँ पर कुछ देखिए, क्योंकि बैठे हुए हैं आप लोग कहाँ से आए हैं? भैया गढ़ से है, गढ़ मुक्तेश्वर से। हाँ बड़ा सा। देखिए मैं एक बात मैं कह रही थी कि जो हम हरियाणा यूपी की बात करते हैं तो महेंद्र सिंह टिकैत का नाम सबसे पहले सामने आता है। वो ऐसा चेहरा जो किसानों के लिए एक लाठी थी, वो उसके नाम पर सरकारों तक अपनी बात पहुंचाने में सक्षम होते थे। एक आवाज़ थी, जब वोट क्लब पर लोग इकट्ठा हुए थे तो सुना है कि दिल्ली रुक गई थी कुछ टाइम के लिए। आपको लगता है कि वैसे नेता आज भी सक्षम है? हम आज भी है, आज भी सक्षम है, उनके बेटे हैं पोते हैं, आज भी सक्षम है। आज भी हम जाएंगे नहीं यहाँ से, जब तक वे ना कहेंगे हम जाएंगे नहीं, पूरी खलकत यहीं रहेगी। जब तक टिकैत साहब नहीं कहेंगे तब तक नहीं जाएंगे यहाँ से। बैठ गए हैं? बैठ गए। देखिए बिल्कुल लगातार आप किसान कहीं भी बात कर लीजिए, चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, हर जगह किसान के दिमाग में ये है कि हमको जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, इन कानूनों को रद्द नहीं करेगी, तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। आप कहाँ से आए? मैं गढ़मुक्तेश्वर से। गढ़मुक्तेश्वर से। मैं बार बार जो बात कर रही थी अभी कि महेंद्र सिंह टिकैत का नाम जब यूपी के साथ जोड़ा जाता तो किसान को बल मिलता है। आपको लगता है कि आज वो बल दोबारा से किसानों को मिल रहा है? क्या बात सरकार तक पहुंच पा रही है? बल और बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है और बढ़ रहा है? हाँ बढ़ रहा है। आपको लगता है कि सरकार तक बात पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है, क्यों नहीं पहुंच रही है। दिक्कत क्या है? जो हमारी मांग है जो वो है उन्हें पूरी कर दो, हम अपने चले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो 26 जनवरी ही मनेगी। 26 जनवरी तक? हाँ परेड हमारी यहीं होगी दिल्ली में। किसान परेड में आएंगे इस बार? बिल्कुल किसान परेड में आएंगे, हाथी घोड़े बैलों से सबसे आएंगे, पशुओं से आएंगे लेकर, अपने ट्रैक्टर ट्रॉली भैंसे बुग्गी जो भी कुछ है उसको लेकर परेड में शामिल। यहीं पर या राजपथ पर? वहीं होंगे, राजपथ पे। हाँ वहीं होंगे।
और आपको क्या लगता है कि वहां पर जब घोड़े आई मीन बैल गाड़ी और ट्रैक्टर जाएंगे तो ये इतिहास बनाने की कल्पना करनी शुरू कर दी है। हाँ, हम तो 26 जनवरी भी हुई मनाएंगे, परेड करेंगे, हमारी भैंसें भी जाएंगी, हमारी गाय भी जाएंगी, हमारे ट्रैक्टर जाएंगे और हम खुद उनके संग में परेड करेंगे। कंट्रोल कैसे करेंगे? कंट्रोल यही करेंगे हमारे संग में, जैसा करेंगे, जैसा बीज बोया है ऐसे ही इन्होंने ये काटेंगे। इन्होंने बीज हमारे संग में बहुत बढ़िया हमारा बीज बो दिया है। इन्होंने इतना बुरा कर दिया हमारे संग में, किसानों का गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा। इन्होंने ये ड्रामा कर दिया, धानों पे 800 रुपए में बेच के आए, धान 1200 में गेहूं बेच के आए हैं। मैं एक चीज जानना चाहती हूँ, देखिए जब यूपी की बात आती है तो गन्ने की बात नहीं छूटती। गन्ना पेमेंट को लेकर के हर बार यूपी के जो किसान है वो लड़ते रहे हैं। वो बोलते हैं कि साल साल भर तक गन्ने की पेमेंट नहीं होती। मिल्क और सुगर्स, इनका ये कहना है 14 दिन में पेमेंट इनका हो रहा, हमारा 14 दिन में नहीं, 1 साल में पेमेंट हमारा। ये मैं जानना चाह रही हूँ कि आप एक तरफ तो जहाँ सरकारी मिलों के साथ में जो आपकी सरकार की दखल अंदाजी होती है तब आपकी पेमेंट एक साल तक रुक जाती है, तो प्राइवेट सेक्टर में आपको लगता है अगर किसान प्राइवेट लोगों को देंगे तो वहाँ पर पेमेंट सिक्योर? हमें तो इन्होंने ये कहते ही बोले तुम्हारा हम पेमेंट करवा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, किसान का 14 दिन में पेमेंट हो जाना है और ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानने। आज हम कोई अपराध कर दे में तुरंत हमें 24 घंटे नहीं लगे, पुलिस उठा के हमें बंद कर देगी। इनके ऊपर कोई अपराध नहीं लग रहा। अभी भी आप खुद गन्ने की खेती करते हैं? जी गन्ने करते हैं, गेहूं की करते हैं। तो मिल में जब गन्ना दे के आते हैं आपकी पेमेंट सही बताइएगा मुझे, कितने दिन लग जाते हैं? जी कई साल लग जाता है। इस साल का रेट साल का रह रहा है। बाबा जी हमारे क्योंकि आपकी उम्र बहुत है, कितनी उम्र है? मेरी उम्र 78 साल है। हाँ, और कहाँ से आए? मेरठ जगेठी गाँव, जगत सिंह राठी। राठी साहब आप ये बताइए कि गन्ने की खेती में बार बार बोल रहे हैं कि देखिए पार साल का 4000 करोड़ रुपया अभी बकाया है, पार साल का 14 महीने हो रही है जो गन्ना पड़े, और इस साल 2 महीने हो रही है मिल चलते हुए, 1 पैसा ना पर्ची पे डाला गया ना किसान को दिया गया। उससे ये क्या करते हैं कि 3 लाख 4 लाख करोड़ गन्ना पेड़ा जा रहा रोज, उसका जो पैसा है 2 महीने का कितना पैसा बनता है, उसे पूंजीपति दुगना तिगुना करके, और जब हम लोगों को साल भर में देंगे तो हम लोग तो बिल्कुल मार दिए इन्होंने। हर साल भर में दिया जाता है? हर साल यही हालत होती है, और पहले 2-4 मिल दे रहे थे, अब सब मिलों ने, अब किसी ने भी नहीं दिया। यही तो सरकार कह रही है कि प्राइवेट कंपनियां आएंगी, वो अपना पैसा देंगी और ले जाएंगी। ऐसा है, प्राइवेट कंपनियां तो अब तो हमारा गन्ने का नहीं मिल रहा, ये तो हमारा अब के जो धान बिका उसका भी नहीं दे रहे ढंग से, और मंदा ले रहे हैं। जो हमारा 1800 का भाव है वो 800 रुपये में बिक रहा, जो और वही माल हमारा 15 दिन महीने बाद 1800 और 2200 बिक रहा। तो यही कंपनियां तो हैं, ये इतना गोदाम कर लेंगी, किसान से तो मंदा ले लेंगी, और जो उपभोक्ता लेने वाला है उसको देंगी फिर अपने मनमाने रेट पे। तो ये उस गरीब को भी मारेंगे, खाने वालों को भी, और किसान को भी मारेंगे, और इनके गोदाम बनते चले जाएंगे। एक किसान की ये बेईमानी है इसकी गवर्नमेंट की कि इसने कानून तो बनाया जुलाई में, और इनके गोदाम बनवा दिए साल भर पहले। तो इन्होंने पहले सेट कर लिया, तुम हमें इतना पैसा दो कि हम इलेक्शन लड़ लें, और फिर हम तुम्हारे गोदाम बना के किसान को भी तुम्हारा गुलाम बना देंगे। इनकी तो सोची समझी साजिश थी। आपको ये अर्थव्यवस्था समझ में आ रही है? नहीं आ रही, इनकी अर्थव्यवस्था तो खराब है बिल्कुल। अर्थव्यवस्था इस कोरोना में अर्थव्यवस्था भी इस किसान नहीं थमी है। जो अनाज ये बांट रहे हैं, वो किसान नहीं तो इनके गोदाम में पहुंचाया, और उसे फ्री में बांट रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि फ्री खाने वाले ही राय देंगे। अच्छा, मैं और थोड़ा जानना चाहती हूँ क्योंकि आप जो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि आप सरकार की जो इकोनॉमी है उसको आप समझ पा रहे हैं। सरकार कह रही है कि ये जो किसान है, कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ना निजी इन्वेस्टमेंट थी नहीं, किसानों को पैसे की जरूरत होती है। हर क्षेत्र में, चाहे रियल स्टेट हो, चाहे बिजनेस कोई और हो, सब जगह पे पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, लोग इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं। लेकिन जो कृषि है वहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। हम तो प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट देने की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कहाँ दे रहे हैं, ये तो हमारा भी नहीं दे रहे हमने। हमारा दे दो, हमने जरूरत ही इनके इन्वेस्ट की नहीं है। ये हमारा दे दो हमने टाइम पे, ना हमने फिर कर्जा
लेने की जरूरत, ये तो हमने 2 राउंड मार रहे हैं, वो हमारा दे नहीं रहे, कर्जा हमने लेना पड़ रहा, उसका ब्याज दे के हम तो और पीछे चले गए। हम 30 साल पीछे कर दिए इन्होंने इन 7 साल में। 7 साल से पहले मैं बात करना चाहती हूँ। 7 साल का तो ठीक है, हिसाब किताब आप कर ही रहे हैं। इससे पहले वाले लोगों ने भी क्या किसानों के बारे में कुछ सोचा? पहले वाले ने लोगों ने थोड़ा घना सोचा, पर वे हमने न्यू भूंडे लगे थे भाई, वे हमारी तरक्की नहीं चाह रहे, पर ये तो नाश खेत उनसे भी अगले निकल गए। बिल्कुल, देखिए आप का जो खुले रूप से जो बात करने का तरीका वो हमें बहुत पसंद आ रहा है। ये जो ठेठ तरीका है किसान का, जो गांव में रहने वाला, वो ऐसी खुले दिल से बात करता है। और हम ये उस चीज़ को हमने न्यू कहा आतंकवादी किसान है ही ना, ये तुमने हम आतंकवादी दिख रहे हैं तो हमने गिरफ्तार करवा दो। इन्होंने तो आतंक मचाया है, भाई रेल बेच ली, पेट्रोल पंप बेच लिए, अब क्या कर रहे हैं, किस किसान से रोटी मिल रही, किसान ने रोटी मिल रही, इविन ने भी बेच लो, हमने भी तो बेच ही रहे हैं। भाई जब हमारी खेती ये ले लेंगे, हम पे साधन नहीं रहने के, बीज ये ऐसे ले रहे हैं, और हमारे बीज तो हम खेत में तो शामे संगवा के धर दें जमिया में, वे बीज हमारे जमे नहीं ना हमने भी मिले, तो मैं तो खेती बंजर हो जाए। किसान ने तो प्रैक्टिकल करके समझ लिया 3 महीने, इनके कानून बनने के बाद में किसान ने 3 महीने प्रैक्टिकल करा, और प्रैक्टिकल करके जब उनने न्यू दिखी, हमने तो नुकसान ही नुकसान है, फायदा नहीं है, जब आया है सड़क पे। 78 साल में ये जो आवाज में जो दबंगपन है, लगता है ये आवाज वहाँ तक पहुँच रही है? ये दूध घी की आवाज है बेटे, हम दूध घी खावें और हमारी आवाज जिंदा लो हम मरेंगे ऐसी भी नहीं रहेगी। पार्लियामेंट तक पहुँच रही है? हाँ पहुँचेगी, ना पहुँचती तो ये बैरिकेड क्यों लगाते ये, डर गए? हमारी आवाज पहुँच गई जी तो ये लगाए इन्होंने, डर गए? अब कभी कोई क्षमा आ गए ना तुमने, हमारे तो डर रहे हैं। ये मेरे को और बात बताइए कि देखिए मैं ये जानना चाह रही हूँ कि सरकार के साथ किसानों की बात हो रही थी, आपके राकेश सिंह टिकैत जी भी रोज जाते थे मीटिंग में, 4-5 मीटिंग्स हो चुकी है। सरकार कह रही थी कि पहले तो कहते कि बात सुन लीजिए, सरकार ने बात सुन ली, उसके बाद बोल रहे कि संशोधन करने के लिए पहले तैयार नहीं थे, फिर संशोधन के लिए तैयार हो गए, आप रद्द पे अटक गए। नहीं ऐसा है बेटे, बात तो सुन ली, हमारे गांव में एक मिसाल है, और पंचायत की बात तो सुन लो, पर पंतराड़ा आड़े का आड़ा ही पड़ेगा, तो इन्होंने बात तो सुन ली, पर यूँ कहने लगे मानने बिल्कुल नहीं, तुम ना मानो तो मानने हम भी ना, सड़क पे आ गए, इस तो बुरी जगह मानने कुछ है ही नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बात सुनना और सॉल्यूशन निकालना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बात तो सुनी जा रही है, इधर से भी सुनी जा रही है, उधर से भी सुनी जा रही है, सरकार भी सुना रही है, ये लोग सुन रहे हैं, ये लोग सुना रहे हैं, सरकार सुन रही है, लेकिन समस्या का समाधान कैसे निकले ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हम यही जानने की कोशिश में हर बार किसानों के बीच में जाकर ये जानने की कोशिश करें आखिर कोई रास्ता है समस्या का समाधान निकालने के लिए, अगर है तो वो जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये जो रास्ते हैं जाम हो गए हैं, लोगों के आने जाने के रास्ते रुक गए हैं, वो रुकावटें दूर हों, किसान वापस अपने घरों की तरफ जाए, क्योंकि सर्दी जो रात की कड़कड़ाती सर्दी है उसके बीच में अगर देश का किसान सड़क पर बैठता है और लंबे टाइम तक बैठता है तो ये आर्थिक रूप से ही दुख नहीं है, बल्कि हमको इमोशनल तौर पर, भावनात्मक तौर पर भी एक दुख है कि वो किसान जो खेत में गर्मी हो या सर्दी हो अपना खून पसीना मेहनत करके हम सब 140 करोड़ लोगों का पेट भरता है, आज अगर उसकी बात कहने के लिए उसको सड़क पर बैठना पड़ रहा है, आकर सरकार को सुनाने के लिए इस कदर अब सर्दी की रात में यहाँ पर बैठना पड़ रहा है, सोना पड़ रहा है, तो वो आवाज़ जल्दी से जल्दी सरकार तक पहुँचे और रास्ता कोई निकले। मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहती हूँ, देखिए कोई तरीका है, क्योंकि सरकार भी अटक गई है, आप भी अटक गए, ऐसा है कोई रास्ता, जब झोटे लड़े ना आपस में, ये 2 झोटे लड़ पड़े और अब इनके सींग न्यू हो, लेकिन उसमें मैंने सुना जब 2 झोटे लड़ते हैं तो झुंडों का नाश होता है। झुंडों का तो नाश हो ही रहा, इन पे ये बिना तीसरी आरी के सुलझे नहीं, इनमें आरी चलानी पड़ेगी, इतने सींग ना कटेंगे, इतने सुलझे नहीं भी है, और उसे काटेगा कोई तीसरा कौन काटेगा? तीसरा वो काटेगा जो हमारा प्रतिनिधि बन के आओगा। लेकिन ये दोनों के सींग काटने पड़ेंगे? नहीं, इस गवर्नमेंट के काटने पड़ेंगे, हम तो अपने न तरकीब से काट लेंगे फिर। बिल्कुल, देखिए हम कोशिश में यही है कि यहाँ से चाहे आरी चलानी पड़े, चाहे ट्रिक्स यूज़ करके सींग को निकालना पड़े, लेकिन सींग निकलने चाहिए, क्योंकि जो लड़ाई है बहुत लंबी हो गई है और इस लड़ाई में झुंड का जो नुकसान हो रहा है, जो आम आदमी का जो नुकसान हो रहा है, जो अर्थव्यवस्था का नुकसान हो रहा है, क्योंकि कोरोना काल की वजह से पहले ही अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हो चुका है, और ये पटरी से अगर उतरती है ट्रेन इस वक्त में तो इसका नुकसान देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसलिए उम्मीद हम यही करते हैं कि ये जो लड़ाई है इसका समाधान जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ सीमा, गाजीपुर बॉर्डर से खबर फास्ट के लिए स्पेशल रिपोर्ट।